नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से होंगे 10 बड़े बदलाव बजट में होगी। ये 10 बड़ी घोषणा, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, 1 जुलाई को संसद में पेश हो सकता है मोदी 3.0 का पहला बजट। पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में किसानों और आम आदमी को बड़ी सौगात देने के बाद अब बहुत जल्द पूरे देश के लिए अपना पिटारा खोलने वाले हैं। 24 जून से 3 जुलाई के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें 1 जुलाई को मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि 26 जून को 18वीं लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष चुना जाएगा और 27 जून को सदन में राष्ट्रपति का संबोधन हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई में अपना 7वां बजट पेश करने वाली है। इसके पहले वित्त मंत्री ने 5 पूर्ण और एक अंतरिम बजट पेश किया है। इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के लगातार 6 बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगी। 1 जुलाई से भारत देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने वाले हैं। देश के कानून में कुछ बदलाव किए हैं। 1 जुलाई को 3 नए कानून गृह मंत्रालय लागू कर रहा है। नए कानून है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जो कि औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इन नए कानूनों का उद्देश्य देश के नागरिकों को त्वरित न्याय देना है, साथ ही न्यायिक और अदालत प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना है। स्वास्थ्य विभाग में होगी 46,491 नए पदों पर भर्ती। मोहन यादव कैबिनेट की बैठक 89 दिन बाद आज मंत्रालय में हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में निर्णय हुआ है कि प्रदेश में प्रमोशन न होने से डॉक्टरों के खाली पड़े 607 पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जाएगा। इसके अलावा 46,491 नए पदों का सृजन कर भर्ती करने का फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया है। मंगलवार रात करीब 8 बजे कठुआ जिले के हीरानगर स्थित सैदा सुखल गांव में आतंकी हमला हुआ। हमले में घायल सीआरपीएफ के कांस्टेबल कबीर दास घायल हो गए थे। आज सुबह इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। मध्य प्रदेश में 24,420 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी मिली। विजय वर्गीय ने बताया कि किसानों को बिजली बिलों पर 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार यह सब्सिडी अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। किसानों को सामान्य वर्ग को 13,000 करोड़ और SC/ST को 5,000 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की गई है। शिवराज और सिंधिया ने संभाला मंत्रालय में कार्यभार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। शिवराज ने सुबह कृषि मंत्रालय, जबकि शाम को ग्रामीण विकास मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। सिंधिया ने आज संचार विभाग का कार्यभार ग्रहण किया। वे आज यानी बुधवार को पूर्वोत्तर विकास विभाग का पदभार संभालेंगे। भाजपा नेता की पेस्टिसाइड्स फैक्ट्री में आग विदिशा में बुधवार सुबह करीब 7 बजे यूनिकल पेस्टिसाइड्स फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर मौजूद 4 फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री पूर्व विधायक और भाजपा नेता शशांक भार्गव की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए जिलों में आगामी त्योहार को देखते हुए में कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराया जाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है, जिसमें सभी जलाशयों और जल स्रोतों की जानकारी सामने नहीं आ रही है। कलेक्टर इसका ध्यान दें और सभी जल स्रोतों में काम कराएं। छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट में आज आंधी बारिश। मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी जारी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से आंधी बारिश का दौर है। मंगलवार को धार में तेज बारिश हुई, जबकि 10 से ज्यादा जिलों में आंधी चली। बुधवार को भी आंधी बारिश होने का अनुमान है। छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में ऑरेंज अलर्ट है। दूसरी ओर टीकमगढ़, निवाड़ी, सिंगरौली में गर्म हवा भी चलेगी। 16 जून से उज्जैन से हवाई यात्रा की शुरुआत। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर के लिए हवाई टैक्सी,
मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए मप्र टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली एवं खजुराहो को 6 सीटर वाले 2 एयरक्राफ्ट्स के माध्यम से जोड़ने के लिए पीएम श्री हवाई पर्यटन सेवा का संचालन गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। उज्जैन में इसकी शुरुआत 16 जून से होगी। हवाई सेवा को प्रदेश के प्रमुख शहरों को जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में 15 जून को ग्वालियर और फिर 16 जून को उज्जैन से हवाई यात्रा की शुरुआत होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 जून को भोपाल एयरपोर्ट पर पीएम श्री हवाई पर्यटन सेवा के विमान को फ्लैग ऑन ऑफ कर रवाना करेंगे। पहली फ्लाइट भोपाल, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली की होगी। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार उज्जैन इंदौर का किराया 3000 रुपए और उज्जैन से भोपाल का 4125 और उज्जैन से ग्वालियर का 12175 रुपए किराया तय किया गया है, जो कि समय अनुसार कम या ज्यादा भी हो सकता है। टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन सुविधा के लिए फ्लाईओला वेबसाइट डेवलप की गई है। बैतूल के एक गांव में जमीन कांपी बैतूल के ग्राम पंचायत सराड़ के करीब 20 मकानों वाले मोड़ी ढाना के लोग मंगलवार दोपहर 12 बजे उस समय भयभीत हो गए जब कुछ सेकंड के लिए यहां जमीन में कंपन हायने लगा। लाइक कंपन महसूस कर अपने घरों से बाहर निकल गए। घटना की वास्तविक स्थिति काए मायके जाकर देखा। 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन में जुटे टीचर्स कक्षा 5वीं 8वीं की परीक्षा में असफल या पूरक प्राप्त विद्यार्थियों के लिए रुक जाना नहीं योजनांतर्गत परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मूल्यांकन कार्य भी शुरू हो चुका है। उक्त परीक्षा 3 जून से प्रारंभ हुई थी, जिसका मूल्यांकन कार्य सोमवार से विकासखंड स्तर पर प्रारंभ हो चुका है। भोपाल में 29,000 पेड़ों को बचाने आज प्रदर्शन। भोपाल के शिवाजी नगर, तुलसी नगर के सरकारी मकानों को तोड़कर 2378 करोड़ रुपए से रीडेवलपमेंट प्लान है। यहीं पर मंत्रियों के लिए बड़े बंगले बनेंगे, लेकिन 29,000 से ज्यादा पेड़ों की बलि भी चढ़ेगी। इसके विरोध में लोग विरोध में उतर रहे हैं। बुधवार को 5 नंबर स्टाइनअप पर बड़ा प्रदर्शन होगा। 13 जून को सागर आएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर सागर में जिला प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन को लेकर बाबाजी मंदिर के पास हेलीपैड बनाया जा रहा है, जहां सीएम डॉक्टर यादव हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। सागर में वे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किए जा रहे जल संवर्धन एवं संरक्षण के कार्यों जायजा लेंगे। भोपाल में 14 से 5 दिवसीय आम महोत्सव शुरू होने जा रहा है। आम की कई नई वैरायटी भी देखने मिलेंगी। इसमें शहडोल का आम्रपाली और मल्लिका के अलावा सतना का सुंदरजा आम भी शामिल है। यह आम प्रदर्शनी व सेल बिट्टन मार्केट स्थित नाबार्ड कार्यालय में रहेगी। ग्वालियर के अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में चूहे ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल कमला राजा महिला एवं बाल चिकित्सालय में मरीज और उनके परिजन इन दिनाएं चूहों से परेशान हैं। ये चूहे दवाओं और खाने पीने की चीजों को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, नवजातों को भी कुतरने का खतरा है। हालात ये हैं कि परिजन रात भर जागकर मरीज और बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। हर संभाग में होंगे वन्य प्राणी रेस्क्यू सेंटर। कुनों के बाद गांधी सागर अभ्यारण्य में आएंगे चीते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 36वीं बैठक हुई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में दुर्लभ व लुप्तप्राय प्रजातियों के वन्य प्राणियों को लाने की संभावनाओं का अध्ययन कराएं। मोहन मांझी आज ओडिशा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ओडिशा में आज मोहन चरण मांझी नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 2 डिप्टी कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिदा भी अपने पद और गोपनीयता की कसम खाएंगे। ओडिशा को 24 साल बाद कोई आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है। इससे पहले हेमानंद बिस्वाल राज्य के पहले आदिवासी थे जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले सेना प्रमुख। केंद्र सरकार ने मंगलवार 11 जून की रात लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया है। वे मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को पदभार संभालेंगे। इसी दिन मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे रिटायर हो रहे हैं। उमा भारती के सुरक्षाकर्मी को पाकिस्तान दुबई से आया फोन। पूछी लोकेशन। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता उमा भारती की सुरक्षा में तैनात उप निरीक्षक संदीप पंवार को अनजाने नंबर से व्हाट्सएप पर फोन कर कुछ लोगों ने गालियां दी और दुष्कर्म सहित अन्य केस में फंसाए जाने की चेतावनी दी। फोन करने वालों ने कहा कि वह क्राइम ब्रांच के निरीक्षक हैं। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।